अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एंटिटी रिलेशनशिप को रिलेशंस में ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे। मींस हम अपने जो लॉजिकल स्कीमा है जिसकी बेस पर हम अपने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स बनाते हैं, एंटिटीज बनाते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं। हम देखेंगे कि इन एंटिटीज से किस तरीके से टेबल्स या रिलेशंस बनाए जाते हैं डेटाबेस स्कीमा के अंदर। मींस हम ERD को डेटाबेस में कन्वर्ट करने का इनिशियल स्टेप सीखेंगे। सबसे पहली चीज, हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में जो एंटिटीज होती हैं उनको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो बहुत इजी प्रोसेस है। हमारे पास ERD में जो एंटिटी का नेम लिखा होता है वही नेम रिलेशन का नेम बन जाता है। जो सिंपल एट्रीब्यूट्स होते हैं एंटिटीज के, जिन्हें हम ओवल्स में रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन लगाकर, उनसे हम रिलेशन के एट्रीब्यूट्स बना देते हैं। और जो आइडेंटिफायर होता है हमारे पास एंटिटी का, वो प्राइमरी की बन जाता है रिलेशन की। फिर इन रिलेशन की नोटेशन से हम कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल करते हुए डेटाबेस बना सकते हैं। जो कॉमन वोकैबुलरी यूज होती है हमारे इस पूरे प्रोसेस के दरमियान, वो चीजें तो एक सी हैं, लेकिन मुख्तलिफ मॉडल्स में उन्हें मुख्तलिफ नामों के साथ रिमेंबर किया जाता है। जैसे ERD मॉडल में हम एंटिटी कहते हैं, रिलेशनल मॉडल में हम उसे रिलेशन कहते हैं, डेटाबेस के अंदर वो टेबल कहलाता है, और ट्रेडिशनल प्रोग्रामर उसे एक फाइल के नाम से याद करते हैं। मींस एक फाइल, टेबल, रिलेशन और एंटिटी, ये चारों आपस में सिनोनिम है, एक ही चीज के डिफरेंट नाम है डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर। इसी तरह जो एंटिटी इंस्टेंस होता है ER मॉडल में, वो रिलेशनल मॉडल के अंदर एक टपल बन जाता है, उसे हम डेटाबेस में एक रो और ट्रेडिशनल प्रोग्रामर उसे रिकॉर्ड कहते हैं। सेम जो एट्रीब्यूट हमारे पास ER मॉडल में होते हैं वो रिलेशनल मॉडल में भी एट्रीब्यूट कहलाते हैं। डेटाबेस में जब हम उसे मैप करेंगे तो वो कॉलम्स बन जाएंगे, और एक्चुअली ये एक फील्ड, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू एनी एंटिटी। जो आइडेंटिफायर ER मॉडल में होता है वो रिलेशनल मॉडल और डेटाबेस में एक की कहलाता है, और ट्रेडिशनल प्रोग्रामर भी इसे एक की या लिंक कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं और इसको एग्जांपल्स की मदद से मजीद क्लैरिफाई करते हैं। अगर हम ER मॉडल में एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए इस तरह की डायग्राम बनाई जाती है। इस डायग्राम में एंटिटी को एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और उसके तमाम एट्रीब्यूट्स ओवल्स की मदद से एक लाइंस यूज करते हुए हम उसके साथ अटैच करते हैं। जो आइडेंटिफायर है इस एंटिटी का, उसको अंडरलाइन किया जाता है ताकि पता चले कि ये आइडेंटिफायर है। जब हम इससे अपना रिलेशनल स्कीमा के अंदर, रिलेशनल मॉडल के अंदर रिलेशन क्रिएट करेंगे तो ये जो आइडेंटिफायर होगा ये हमारे पास प्राइमरी की बन जाएगा हमारे रिलेशन की। इसी तरह इस एंटिटी के जो बाकी एट्रीब्यूट्स हैं वो रिलेशनल मॉडल के अंदर डिफरेंट कॉलम्स या एट्रीब्यूट की मदद से रिप्रेजेंट कर दिए जाएंगे। एक्चुअली रिलेशनल मॉडल के अंदर भी इनको एट्रीब्यूट ही कहा जाता है, लेकिन जब हम इसे डेटाबेस के अंदर मैप करेंगे तो फिर ये एट्रीब्यूट्स कॉलम्स बन जाएंगे। ये एक सिंपल सा तरीकाकार है एक एंटिटी को ERD से रिलेशन के अंदर मैप करने का। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को मजीद डिटेल में देखते हैं कि डिफरेंट तरह की एंटिटीज को किस तरीके से मैप किया जाता है। जो कंपोजिट एट्रीब्यूट होते हैं एंटिटी के, यानी ऐसे एट्रीब्यूट्स के जिनको हम मजीद एट्रीब्यूट में डिवाइड कर सकें, ऐसे एट्रीब्यूट जिन्हें हम मजीद एट्रीब्यूट्स में डिवाइड कर सकें, वो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। और इनको जब हम रिलेशंस के अंदर स्टोर करते हैं तो हम इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को स्टोर करते हैं। इस कंपोजिट एट्रीब्यूट को एज ए होल स्टोर नहीं किया जाता। जब हम इस एंटिटी को रिलेशन में मैप करेंगे तो उसी तरह से एंटिटी का आइडेंटिफायर रिलेशन की प्राइमरी की बन जाएगा। बाकी तमाम सिंपल एट्रीब्यूट्स जैसे नेम और बर्थडे हैं वो सिंपल एट्रीब्यूट्स बनेंगे, और जो कंपोजिट एट्रीब्यूट है ये अपने कंपोनेंट्स की शक्ल में इस टेबल में स्टोर होगा, और इस तरह से हम इस एंटिटी का एक रिलेशन बना देंगे। आप इसमें देख सकते हैं कि एड्रेस को एज ए एड्रेस स्टोर नहीं किया गया, बल्कि उसके प्राइमरी कंपोनेंट में ब्रेकअप करके फिर इस टेबल या इस रिलेशन के अंदर स्टोर किया गया है। आपने इस रिलेशन और टेबल के वर्ड के अंदर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो रिलेशंस बनेंगे उन्हीं से हम लोग आगे चल के टेबल्स बनाएंगे।
तो एक्चुअली एवरी रिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल। जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनके अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज आ सकती हैं एक एंटिटी इंस्टेंस के अगेंस्ट, हम उनके लिए अलग से टेबल्स क्रिएट करते हैं। सो ये जो ERD आपके सामने है, जिसमें एम्प्लॉय के 4 एट्रीब्यूट दिखाए गए हैं, जिसमें एम्प्लॉय आईडी इसका आइडेंटिफायर है, नेम और एड्रेस इसके एट्रीब्यूट है, अगेन एड्रेस एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है, और इसमें जो एट्रीब्यूट स्किल है, क्योंकि एक एम्प्लॉय के लिए मल्टीपल स्किल्स एग्जिस्ट करती हैं, इस वजह से ये स्किल्स एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। तो इस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को स्टोर करने के लिए हम इस तरीके से करेंगे कि हम पहले सिंपल एट्रीब्यूट्स और कंपोजिट एट्रीब्यूट्स की मदद से एक मेन टेबल बनाएंगे। एम्प्लॉय आईडी जो एंटिटी का आइडेंटिफायर है वो एम्प्लॉय के रिलेशन की प्राइमरी की बन जाएगा। नेम सिंपल एट्रीब्यूट है, एज इट इज स्टोर होगा। एड्रेस कंपोजिट एट्रीब्यूट है, वो अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक होकर स्टोर होगा। और इस स्किल्स के लिए हम अलग से एक रिलेशन क्रिएट करेंगे। हर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए एक अलग रिलेशन बनता है, एक अलग टेबल बनता है, और उसके अंदर इस स्किल के एट्रीब्यूट को हम सेव करेंगे। लेकिन हम इस स्किल के अगर रिलेशन को सेपरेटली बना देते हैं तो उसका रिलेशनशिप इस एम्प्लॉय के टेबल के साथ मेंटेन करना, क्रिएट करना जरूरी है। तो इस रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए हम इस मेन टेबल यानी एम्प्लॉय टेबल या रिलेशन की जो प्राइमरी की है उसको इस स्किल के टेबल में एज ए फॉर्म की इंसर्ट कर देंगे। सो एम्प्लॉय आईडी जो स्किल के टेबल की है, ये एम्प्लॉय आईडी इस एम्प्लॉय के रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगी, और ये जो स्किल है ये इसमें एज ए एट्रीब्यूट आएगा। अब चूंकि इस स्किल के रिलेशन की अपनी प्राइमरी की भी होनी चाहिए तो वो कंपोजिट एग्जिस्ट करेगी। इस कंपोजिट प्राइमरी की में एक पार्ट एज ए फॉर्म की एम्प्लॉय रिलेशन के साथ अटैच होगा, और स्किल हमने इसलिए इसमें ऐड की कि स्किल के अंदर हमें डुप्लीकेशन नहीं चाहिए। सो अब हमारी एम्प्लॉय आईडी और स्किल अगर इसका कॉम्बिनेशन सेम आएगा तो वो स्टोर नहीं होगा, क्योंकि डुप्लीकेशन इज नॉट अलाउड इन अ रिलेशन। तो इस तरह हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए अलग से टेबल क्रिएट होगा। अब सपोज हमारे एक टेबल में 10 मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हों, तो एट द एंड हमारे पास 11 रिलेशंस बनेंगे। 10 हमारे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के और एक वो रिलेशन जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के बगैर होगा। और इन तमाम के तमाम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए बनाए जाने वाले रिलेशंस के अंदर जो मेन टेबल है इसकी प्राइमरी की एज ए फॉर्म की इंसर्ट की जाएगी ताकि रिलेशनशिप प्रिजर्व रहे। ये याद रखिएगा, हम रिलेशनशिप को किसी भी लेवल पर एलिमिनेट नहीं कर सकते। हम चाहे एक टेबल को ब्रेक करके उसके 1000 टेबल भी बना दें, फिर भी हमारा रिलेशनशिप जो है वो प्रिजर्व रहेगा। हमें प्राइमरी और फॉर्म की के जरिए उन्हें आपस में अटैच रखना पड़ेगा। इसी तरह हम अपनी वीक एंटिटीज को भी मैप करते हैं। वीक एंटिटीज वो होती हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हर वीक एंटिटी जिस मेन एंटिटी पर डिपेंड कर रही होती है वो आइडेंटिफाइंग ओनर या स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहलाती है। जैसे अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो इसमें चाइल्ड हमारे पास एक वीक एंटिटी है और इसको ERD में डबल लाइन रेक्टेंगल बॉक्स के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अंदर जो पर्सन है ये हमारे पास आइडेंटिफाइंग ओनर या स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, और ये वीक एंटिटी के साथ वन टू मैनी का रिलेशनशिप बना रहा है। अब अगर हम इस वाले टेबल को मैप करेंगे तो हम हर एक जो हमारे पास एंटिटीज है, वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग या आइडेंटिफाइंग ओनर, उनके लिए अलग अलग रिलेशन बनाएंगे। यानी एक टेबल हमारा आइडेंटिफाइंग ओनर या स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए बनेगा और एक टेबल या रिलेशन हमारा वीक एंटिटी के लिए बनेगा। वन रिलेशन फॉर आइडेंटिफाइंग ओनर एंड वन रिलेशन फॉर वीक एंटिटी। उसके बाद जो वीक एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होंगे वो वीक एंटिटी के रिलेशन के एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे, और जो वीक एंटिटी होगी उसे हम कनेक्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग एंटिटी या आइडेंटिफाइंग ओनर के साथ, प्राइमरी और फॉर्म की के रिलेशनशिप के साथ। यानी जो हमारे मेन या प्राइमरी टेबल की या आइडेंटिफाइंग ओनर और स्ट्रॉन्ग एंटिटी की प्राइमरी की होगी वो एज ए फॉर्म की इंसर्ट की जाएगी वीक एंटिटी के रिलेशन में। इसको हम इस डायग्राम की मदद से देखते हैं।
यही एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस की, जिसमें पर्सन एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है और चाइल्ड एक वीक एंटिटी है। तो एक रिलेशन तो हमारा बनेगा इस पर्सन के लिए, जिसके अंदर पर्सन की आईडी जो आइडेंटिफायर है वो एज ए प्राइमरी की इंसर्ट हो जाएगी पर्सन के रिलेशन में। और एक टेबल हमारा बनेगा चाइल्ड के लिए, जिसमें चाइल्ड नेम जो प्राइमरी की है चाइल्ड के एंटिटी की, वो इसमें एज ए प्राइमरी की इंसर्ट होगी, और जो चाइल्ड का एट्रीब्यूट है बर्थडे, वो इसके अंदर एज ए एट्रीब्यूट इंसर्ट हो जाएगा। तो अब एक रिलेशन हमारे पास बन गया हमारे स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर्सन के लिए, और एक रिलेशनशिप हमारे पास बन गया चाइल्ड का। सो हमारे पास दो रिलेशंस बन गए, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर्सन के लिए और एक वीक एंटिटी चाइल्ड के लिए। अब बात रहेगी इनकी आपस की कनेक्टिविटी की। तो हमने जो आइडेंटिफाइंग ओनर या स्ट्रॉन्ग एंटिटी की प्राइमरी की है वो उसके रिलेशन से उठाई और उसे वीक एंटिटी यानी चाइल्ड के रिलेशन के अंदर एज ए फॉर्म की इंसर्ट कर दिया। तो इस तरह से ये जो वीक एंटिटी है ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ प्राइमरी और फॉर्म की के रिलेशनशिप के साथ अटैच हो जाएगी। तो इस तरह हमारी वीक एंटिटी का अलग रिलेशन बनेगा और स्ट्रॉन्ग एंटिटी का अलग रिलेशन बनेगा, और हम इन दोनों रिलेशंस को प्राइमरी और फॉर्म की के जरिए आपस में अटैच कर देंगे। थैंक यू।